चंद्रशेखर लूथरा जी, हर स्पोर्ट्स की एक अपनी डिग्निटी होती है। हर खेल जो है वो अपनी गरिमा के हिसाब से पहचाना जाता है और उसके आयोजन भी उसी तरह से होते हैं। जब उनके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सामने हों उस स्पोर्ट के, उस वक्त क्या व्यवहार होना चाहिए मैनेजमेंट का, क्या व्यवहार होना चाहिए लीडरशिप का, और क्या व्यवहार हुआ है, आप अपने अनुभव के आधार पर थोड़ा बताइए। देखिए, पहले तो ये मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी कोई भी डिबेट होनी चाहिए। एग्जैक्टली नहीं, इसमें जो गलती है वो प्योरली ऑर्गेनाइजर्स की है। और वर्ल्ड में हम चाहे ओलंपिक्स जाएं, हम एशियन गेम्स जाएं या इस तरह के सेलिब्रिटी मैचेस में जाएं, उसमें बहुत सिंपल होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, एक मिनट्स होते हैं कि आप इतने बजे होगा, इस तरह से मैच शुरू होगा, इस तरह से उनको पोडियम पे ले जाएंगे, वहां पर जितने लोगों से मिलना होगा या ट्रॉफीज दिलानी होगी वो सब कुछ किया जाएगा। और मिनिस्टर और जो ये पुलिस ऑफिशियल्स और ये जितने, ये तो अपने रिश्तेदारों को लाते हैं। मैंने हजारों मैचेस ऐसे देखे हैं कि इसमें कोई बीजेपी या इसमें कांग्रेस या वो कुछ नहीं है। इसमें जो अपने पुलिस के आला ऑफिसर्स हैं वो अपने सारी फैमिली को अंदर घुसा देते हैं। इसमें जो आम स्पेक्टेटर्स है वो किसी की भी प्रायोरिटी नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊं, हमने हजारों ऐसे मैचेस देखे हैं जिसमें जो बेचारे टिकट लेकर के आते हैं, वो चाहे 500 रुपए की हो या 50,000 की, उनको डंडे मारे जाते हैं और पुलिस वाले अपने ऑफिशियल्स, ये कोई भी पार्टी या पॉलिटिशियंस, वो अपनी फैमिली वालों को सबसे आगे ले जा करके सेल्फीज, अब तो सेल्फीज का दौर है, पहले फोटोग्राफी का दौर हुआ करता था। तो इसलिए प्रायोरिटी हमारी कभी भी स्पोर्ट्स या जो स्पेक्टेटर्स है, जो पैसा दे रहे हैं, जो आपको भगवान बना रहे हैं, वो नहीं है। तो ये भी इसी तरह की पॉलिटिकल इवेंट ही लग रही है। मैं बड़ा हैरान हूं, मैसी आया है तो मैसी का काम है खेलना, वहां पर एक तो लैप्स लेना, सबको हाय हेलो करना सबके साथ। अगर कोई ऐसे आपने चूज किए हैं कि किसी के साथ सेल्फी या किसी के साथ फोटो है तो उनको वहां पर बुलाना। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस पहले मैराडोना के साथ भी हुई है, पेले के साथ भी, बाकी सब कुछ, ये सब कुछ इतना भी मुझे तो पता चला, ये टीएमसी वाले और ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स वहां कुछ एक कॉर्पोरेट्स को 10-10 लाख रुपए की टिकट देकर के मैसी के साथ बिठाया गया। ये मैसी के साथ जो, लेकिन इसमें चंद्रशेखर लूथरा जी, इसमें चंद्रशेखर लूथरा जी, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हो, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को जाना हो, शामिल होना, उस कार्यक्रम में आपको लगता है कि कोई जानकारी सरकार से छुपाई गई होगी कि कौन होगा कौन नहीं होगा? सीएम के बगल में डाइस पे कौन खड़ा होता है, क्या ये पूर्व निर्धारित नहीं होता? या आप कह देंगे कि नहीं, ये निर्धारित होता है? एक एक चीज, एक एक पॉइंट, चीफ मिनिस्टर के बगल में कौन होगा, कितनी सिक्योरिटी होगी, कौन कहां खड़ा होगा, ये पहले से तय होता है। और आप ये कैसे इससे, लेकिन एक चीज और भी है जो मैंने कहा ना, इसको पॉलिटिकल इवेंट क्यों बनाया गया? अगर मैसी वहां पर आए हैं, स्पेक्टेटर से इतना भारी पैसा लिया गया है, आप समझ सकते हैं सॉल्ट लेक स्टेडियम, मैंने सिर्फ, अगर आप मुझसे कहें, मैंने जिंदगी में एक बार देखा है, क्योंकि मैं ज्यादातर क्रिकेट करता ये बिल्कुल सीधा सवाल है जो सीधा जाना चाहिए सरकार जी के पास, लेकिन मैं शुभ राष्ट्र को पहले इन कराना चाहता हूं। लोग यहाँ पर आते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट। रंजीत बजाज भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन पहले शुभ राष्ट्र। ये बिल्कुल टू द पॉइंट सवाल है जो इस वक्त चंद्रशेखर लूथरा पूछ रहे हैं कि इसको, एक स्पोर्ट इवेंट को पॉलिटिकल इवेंट क्यों बनाया गया, ये पॉलिटिकल इवेंट किसने बनाया, और फिर क्योस की जिम्मेदारी, इस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आप पॉलिटिकल लोगों के ऊपर डालना चाहते हैं कि भाई ये बीजेपी ने कर दिया, ये इनके लोग थे, ये लोग दंगा फैलाना चाहते हैं, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। शुभ राष्ट्र जी, देखिए राम शर्मा जी, इसमें सिंपल सी बात है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है आरूप विश्वास जी, उनको तुरंत संज्ञान लेकर के एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। नहीं अगर कर पाए हैं तो रेजिग्नेशन ही दे दें। जो फायर मिनिस्टर हैं आपके सुजीत बोस जी, उनको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि केओस जो फैला है उसकी जिम्मेवारी कोई ना कोई तो लेगा, कंसर्न डिपार्टमेंट है वो जिम्मेवारी ले। और ये जो ऑर्गेनाइजर हैं, शतद्रु दत्ता शायद नाम है उनका, किस हैसियत से ऑर्गेनाइजर है, और इतने बड़े स्कैम के बाद भी अगर वो अपने पोजीशन पे बने रहते हैं तो टीएमसी सरकार पे बहुत बड़ा थप्पड़ है उनके चेहरे पर, और कि उन्होंने ढंग के लोगों को चुना नहीं। तीसरी बात, एक इंटरनेशनल प्लेयर हमारे यहाँ आता है, वो उसके मन में जो छवि बनती है बंगाल की, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ, उसके साथ उनके साथ साथ जो आम जनमानस जो 12-12 हजार 15-15 हजार के टिकट खरीद करके जाता है, उसके लिए बंगाल के किस आला अधिकारी या किस
पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को जिम्मेवार बताया जाए। आप खुद ही मुझे बताइए, आप इतने अच्छे से आपने पत्रकारिता की है, आप एक एंकर भी हैं, आप मुझे बताइए कि ये जिम्मेवारी अगर स्टेट चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है, लॉ मिनिस्ट्री के पास नहीं है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास नहीं है, तो फिर ये सारे पोजीशंस पे बैठे हुए क्यों हैं? करें ना, ऑन मास रिजाइन करें ये लोग, क्योंकि ये तो पहली बार है। समझिए कि फुल पब्लिक गैलोर में अगर ये घटना हो रही है, मतलब ऐसी तमाम छोटी छोटी घटनाएं होती होंगी वहां पर, जहां पर टीएमसी के गुंडे ऑर्गेनाइज तरीके से जनता का पैसा लूटते होंगे और जनता बोल भी नहीं पाती होगी। ये तो चूंकि इंटरनेशनल प्लेयर आए, मेसी आए, उसको लेकर के इतना बड़ा बवाल मचा कि मीडिया में आप और हम बात भी कर रहे हैं, नहीं तो लोग तो बात भी नहीं करते होंगे। ऐसे कितने ही लोकल लेवल पे काम करने बिल्कुल सीधा सवाल, आर्टिस्ट होंगे। टीएमसी के कौन से गुंडा थे वहां पर? आप ऐसे मतलब जो आप जिस लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, मैं तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर को कह रही हूँ, अगर उनके नाकों तले ये गुंडाई हुई है और वो नहीं कर पा रहे हैं, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी गुंडे हैं। फुटबॉल खेलने नहीं अगर जाता है, फायर मिनिस्टर बंगाल के का रहते हुए संस्कार नहीं इतना बड़ा जाता है, chaos संस्कृति हो नहीं जाता है, जानता तो है, आपका फायर बंगाल मिनिस्टर के बारे में नहीं जानता। आप जैसे लोग कैसे जानेंगे बंगाल की चीफ मिनिस्टर के रहते हुए संस्कार इतनी जानते हैं बड़ी बंगाल घटना हो जाती है और को? बंगाल बिल्कुल की बंगाल चीफ को गुंडा मिनिस्टर जैसे नहीं ले सब पाती, अब प्रयोग वो मत भी गुंडाई का कीजिए। गुंडा समर्थन जैसे करती है और सब कैसे यूपी में खुलकर होता बोलूं? है, गुंडा मैं थोड़ा बढ़ाता हूं, महाराष्ट्र में होता है। मैं संजय सरकार इसको थोड़ा बढ़ाता हूं, मैं थोड़ा बढ़ाता हूं आपको रुकिए। आपको गुंडा शब्द से तकलीफ है, वो किस रेफरेंस में कहा शुभराष्ट्र ने उसको बताया। एक मिनट रुक जाइए शुभराष्ट्र, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। संजय सरकार आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मैं बोलता हूं ये गुंडा ही नहीं है, ये गुंडा शब्द गलत है। रुक जाइए संजय सरकार, सुनिए ना, सुनिए। अरे चुप हो जाइए भाई, मैं बोल रहा हूं ये गुंडा शब्द गलत है, ये गुंडा शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये डकैती है भाई, ये डकैती है, ये गुंडा ही नहीं है, ये डकैती है संजय सरकार, ये डकैती है। आपने बंगाल के लोगों की जेब में पैसा डाल के 12,000 रुपए निकाले हैं, आपने खुली लूट की है, ये गुंडा ही नहीं है, ये कोई गुंडा ही नहीं भाई। ये कौन कह रहा गुंडा ही है? ये गुंडा ही नहीं है, ये डकैती की है, ये लूट है, ये लूट और डकैती दोनों है। आपने खुलेआम इतने फैंस का पैसा उनकी जेब से निकाल लिया संजय सरकार। आपने खुलेआम इतना पैसा उनकी जेब से निकाल लिया, लोगों की जेब से 12,000 25,000 ये पैसे आपने लिए हैं, ऑन रिकॉर्ड लिया है। ये ऑन रिकॉर्ड डकैती है भाई। जिस वादे के साथ उनको बुलाया गया, ये ऑन रिकॉर्ड डकैती है। ये अरे गुंडई पे परेशानी में बोल रहा हूं ना, ये डकैती है भाई, ये डकैती की है। बोलिए हाँ या ना, ये डकैती की है कि नहीं, मुझे बताइए। आप गुंडे से नाराज हैं, मैं ये कह रहा हूं ये डकैती की है आपने। संजय सरकार ये डकैती है, ये लूट है, ये डकैती है। ये लोगों की जेब से 12,000 रुपए किसने निकाले? ये 25,000 रुपए के टिकट ब्लैक में किसने बेचे? जनता पार्टी को इसका नहीं है। 50 लाख ये किसने बेचे? हो चुके हैं। ये उनका पैसा कौन लौटाएगा? बोल नहीं पाएंगे, ये कौन देगा? अमित शाह गाली देंगे उसको। ये आपने सपने दिखाए कि मेसी के साथ फोटो खिंचवाएंगे, आपने सपने दिखाए कि मेसी आपके करीब आएंगे, आपने सपने दिखाए एक सुपरस्टार के नाम पर, और जेब से उनके 12,000 15,000 रुपए ले लिए। ये डकैती की गई, ये लूट की गई है, ये लूट है, ये डकैती है। मुझे जवाब मिले ना मिले कि बंगाल के लोगों के लिए मैं बोलूंगा। और रंजीत बजाज नहीं देता है आज के रंजीत धृतराष्ट्र जो है